हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो लास्ट टाइम हम चैप्टर नंबर 17 पढ़ रहे थे। उसके अंदर हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड मटेरियल हमारा टॉपिक का नेम था। उसको हमने स्ट्रेस तक कंप्लीट कर लिया था। आज का लेक्चर हमारा स्टार्ट होगा स्ट्रेन से। तो स्ट्रेन किसको कहते हैं, इसको पहले सबसे देखना है आपने। स्ट्रेन को उर्दू में हम क्या वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लिए, बिगाड़ का, बहुत ज्यादा तब्दील कर देना बॉडी को, स्ट्रेन कहलाता है। और स्ट्रेन को हम अगर प्रॉपर वर्डिंग में डिफाइन करेंगे तो कैसे डिफाइन करेंगे, स्ट्रेन इज अ मेजर ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ किसके अंदर, सॉलिड मटेरियल के अंदर। जो सॉलिड मटेरियल के अंदर डिफॉर्मेशन हो रही होती है उस डिफॉर्मेशन को हम क्या नेम देते हैं, स्ट्रेन का नेम देते हैं। स्ट्रेन प्रोड्यूस होने के लिए लाजमी है उसके ऊपर स्ट्रेस का एक्ट करना। अंडर द एक्शन ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन प्रोड्यूस होती है, ठीक है, याद रखिएगा। इसके अंदर चूंकि ये हमारे पास क्या होती है, रेशो होती है सिमिलर क्वांटिटीज की। ये हमारे पास चेंज इन लेंथ है, ये कौन सी है, ओरिजिनल लेंथ। इसका यूनिट भी मीटर और इसका यूनिट भी क्या आ जाएगा, मीटर, दोनों कैंसिल। ये हमारे पास क्या होगा, चेंज इन वॉल्यूम, और ये कौन सा होगा, ओरिजिनल वॉल्यूम। क्यूबिक मीटर यूनिट, इसका भी क्या होगा, क्यूबिक मीटर यूनिट, दोनों क्या हो गए, कैंसिल। इट मीन सिमिलर क्वांटिटीज की रेशो के दरमियान कोई यूनिट नहीं होता, कैंसिल हो जाते हैं। तो आप लोग कह सकते हैं इट हैज नो यूनिट, इट हैज नो यूनिट, इसका कोई यूनिट नहीं होता। क्यों नहीं होता, कि ये रेशियो होती है सिमिलर क्वांटिटी के दरमियान, ठीक है जी, याद रखिएगा बड़े बात। उसके बाद भी आपके पास इसकी होती हैं टाइप्स। तो स्ट्रेन की मेनली हमारे पास कितनी टाइप्स होती हैं, 3 तरह की स्ट्रेन प्रोड्यूस होती है। एक तो बेटे टेंसाइल स्ट्रेन होगी, दूसरी कौन सी होगी आपके पास, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होगी, तीसरी कौन सी होगी, शेयर स्ट्रेन होगी। तो याद रखनी है 3 हमारे पास टाइप्स हैं, टेंसाइल स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और कौन सी होगी, शेयर स्ट्रेन। अब बेटे आपने वन बाय वन इनको सीखना है कि किस तरह से हम इसके अंदर फर्क कर सकते हैं। पहली लाइन याद रखिएगा कि फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ when stress is applied on solid material। कोई भी सॉलिड मटेरियल आपके पास, उसके ऊपर आप क्या कर देते हैं, स्ट्रेस लगाते हैं। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया को आप कह सकते हैं। जब किसी भी सॉलिड मटेरियल के ऊपर आप लोग स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो वो क्या कहलाती है, टेंसाइल स्ट्रेन कहलाती है। इसका बच्चों फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, चेंज इन लेंथ ओवर क्या होगा, ओरिजिनल लेंथ। इसको मैंने मान लिया था ये कौन सी है, ओरिजिनल लेंथ L है। और जब आप इसके ऊपर 2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस अप्लाई करते हैं, इस स्ट्रिंग की लेंथ बढ़कर यहां तक चली जाती है। इसमें क्या हो गया है, चेंज प्रोड्यूस हुआ। चेंज को मैंने दोनों साइड के ऊपर कलर कर दिया ताकि आपको फर्क समझ में आ जाए इसका। उसके बाद बच्चों टेंसाइल स्ट्रेन जब बच्चों को पढ़ाया जाता है अक्सर इशू क्रिएट कर देते हैं कि सर अगर ये टेंसाइल स्ट्रेन है, इसकी लेंथ बढ़ गई है, क्या इसका वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, ये ब्रैकेट भी आ सकते हैं पेपर में। तो बच्चों याद रखिएगा कि इस वायर की शेप किस तरह की होती है। वायर को नॉर्मल तौर पर सिलिंड्रिकल फॉर्म में पढ़ाया जाता है कि वायर को हम सिलिंड्रिकल फॉर्म कहते हैं। और ये इसका क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इधर भी क्या होगा, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा। जब आप इस वायर के अंदर स्ट्रेच प्रोड्यूस कर देते हैं, इधर भी फोर्स लगा दी, इधर भी फोर्स लगा दी, इट मीन यहां पे स्ट्रेच करिए आपने, खींच दिया इसको। इस चीज को समझने के लिए एक मैंने रफ डायग्राम यहां पे ड्रा की हुई है। अगर बेटे ये हमारे पास एक नॉर्मल लेंथ L है और इसके ऊपर आपने क्या लगाया, फोर्स F1 अप्लाई कर दी, इससे मतलब इक्वल एंड अपोजिट फोर्स आपने F अप्लाई कर दी है। अब देखें क्या इसका और इसके वॉल्यूम में चेंज आएगा, तो इसका आंसर होगा डेफिनेटली नो। उसकी वजह याद रखिएगा कि जब आप उसी वायर को स्ट्रेच कर रहे होते हैं तो उसका एरिया क्या हो जाता है, रिड्यूस। जब एरिया रिड्यूस हो जाएगा उस केस में अगर हम सिलेंडर का फार्मूला देखें वॉल्यूम का, तो बच्चों वो होता है पाई आर स्क्वायर क्या होगा, L होगा। अगर इसके अंदर देखें कि अगर लेंथ आपने बढ़ा दी है, लेंथ के बढ़ाने से आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अगर एक पैरामीटर डिक्रीज हो जाए और दूसरा हमारा क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, इट मीन ये फैक्टर हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो टेंसाइल स्ट्रेन के केस के अंदर उसकी आप लेंथ में जो इजाफा कर देते हैं
उसके इजाफा होने के बावजूद इसका वॉल्यूम सेम रहता है। ये बड़ा पेट एमसीक्यू है बेटा, याद रख लीजिएगा इसको। तो सिंपल याद रखना है, टेंजाइल के केस के अंदर, टेंजाइल स्ट्रेन के केस के अंदर सिर्फ और सिर्फ चेंज आता है लेंथ के अंदर, इसके वॉल्यूम में चेंज नहीं आता। कोई उसकी वजह पूछे तो रीजनेबल आंसर आपने देना है। फिजिक्स के अंदर जितनी भी क्वांटिटी प्रोडक्ट में आती हैं, जितनी भी क्वांटिटी फिजिक्स में प्रोडक्ट में पढ़ाई गई हैं आप लोगों को, F = ma। उसके बाद बेटा आपने पढ़ा था मोमेंटम = क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी होता है। टॉर्क क्या होता है, r×f। फिजिक्स के अंदर जितनी भी क्वांटिटी हम डील करते हैं, दो रकमें मल्टीप्लाई होती हैं, उनमें रिलेशन क्या होता है, इनवर्स होता है। अगर आप लेंथ को इंक्रीज कर रहे होंगे, दूसरी क्वांटिटी कौन सी है, इसका रेडियस है, तो ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज। आप कहेंगे वॉल्यूम इसका सेम रहेगा। तो बेटे उम्मीद करता हूं टेंजाइल स्ट्रेन की समझ आ गई होगी। कैसे करना है आपने, चेंज इन लेंथ ओवर क्या कर देना, इसको ओरिजिनल लेंथ के फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड टेंजाइल स्ट्रेन। आगे बेटे वॉल्यूमेट्रिक भी बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल आसान तरीन है। इसे कैसे करेंगे, व्हेन स्ट्रेस इज अप्लाइड देन चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम। ये ओरिजिनल का वर्ड है बेटा, इसके अंदर मिसिंग था, मैंने इधर लिख दिया उठा के इसको। कि कैसे डिफाइन करोगे, स्ट्रेस इज अप्लाइड, जब इस बॉडी पर फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, स्ट्रेस अप्लाई करते हैं। मैंने एक बॉर्ड ड्रा किया हुआ यहाँ पे, ये बॉर्ड ड्रा कर दिया, इस पर आप क्या लगा रहे हैं, स्ट्रेस। स्ट्रेस कहते हैं जिसको है फोर्स अप्लाइड ऑन एरिया, किस केस में, सॉलिड मटेरियल के केस में। तो इसका पहले एरिया क्या था, इसका वॉल्यूम पहले क्या था, ज्यादा, इसका रेडियस भी क्या था पहले, ज्यादा। आपने क्या कर दिया, इस पर फोर्स लगा दी, ये क्या हो जाएगा, स्क्वीज हो जाएगा, सुकड़ जाएगा। इसके बच्चों सुकड़ने से क्या होगा, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वहां पे डिक्रीज हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ, जो वो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, इसे क्या कहेंगे, चेंज इन वॉल्यूम। और ये क्या कहलाएगा, इसका ओरिजिनल वॉल्यूम। इन दोनों की रेशियो लोगे, ये पैरामीटर क्या कहलाएगा, आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहलाएगी। दोनों को आपने स्नासदार कर देना है, क्योंकि ये हमारे यूनिट लेस क्वांटिटीज हैं। उसके बाद मुझे याद रखिएगा, आपके पास तीसरा वेक्टर कौन सा आ रहा है, उसको हम कैसे नोट करेंगे, और वो इन दोनों से थोड़ा सा मुश्किल भी है। ये तो बड़ा सिंपल सा था, रेशियो थी चेंज इन लेंथ और ओरिजिनल लेंथ की, और ये क्या था, रेशियो थी चेंज इन वॉल्यूम और ओरिजिनल वॉल्यूम। आप पेपर में लिख सकते हैं बहुत आसानी, और क्लियर भी हो जाता है। और ये टिपिकल वन है आपके पास, इसको जरा बेहतर अंदाज में देखना है आपने। तो बेटे कोई भी क्वेश्चन है आप इसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, नीचे आंसर मैं इंशाल्लाह को जरूर आंसर करूंगा। इट इज द एंगल टर्न्ड बाय अ लाइन, बेटे फिगरात के ऊपर गौर करना है। इट इज द एंगल टर्न्ड बाय अ लाइन परपेंडिकुलर टू फिक्स फेस। इस वर्डिंग थोड़ा सा मुश्किल होगा, आपको ये नजर आ रही होंगी। पहले मैंने ये लाइन ड्रा की हुई है, एक बॉक्स बनाया था मैंने इस तरह से, ये वाला सारे का सारे, इसको देखिएगा पहले, इसके ऊपर सर्कल ड्रा कर दिया मैंने ऐसे का, इसको यहां से मिलाया था, इसको ऐसे मिला दिया था। ये हमारे पास बच्चों ओरिजिनल बॉक्स था आपके पास। इसका ये नीचे वाले ये साइड है, इसको फिक्स मानना है, इसको नहीं आप नहीं हिला सकते, ये फिक्स साइड है आपकी। आप इसके ऊपर यहां से फोर्स लगाते हैं, गत्ते का डिब्बा अगर दरमियान मिल जाता है उसके ऊपर अप्लाई भी कर सकते हैं। जब आप फोर्स लगाओगे, ये बेस नहीं लगानी, उसकी बेस वहीं पड़ी हुई, ये चीज नहीं चेंज कर रहा। तो ये हमारी फिक्स फेस हो गया इस बॉक्स का। यहां से आपने क्या करना है, इस पर फोर्स अप्लाई करनी है। फोर्स अप्लाई करने से ये वाली जो इसकी वॉल होगी इस बॉक्स की, ये यहां से मूव करके तो चली जाएगी इस पॉइंट पर, ये कहलाती है फिक्स्ड फेस। और ये क्या कहलाएगा, इसकी परपेंडिकुलर लाइन। जितना परपेंडिकुलर लाइन टर्न होती है, जितनी परपेंडिकुलर लाइन टर्न होती है, उसको हम क्या कह देते हैं, शेयर स्ट्रेन के मीनिंग में आप ले सकते हैं, या बिल्कुल सिंपल भी लिख सकते हैं, by applying stress change in the shape of the solid material is called strain। ऐसे भी पेपर में लिख सकते हैं, लेकिन बेहतर ये होगा, ये बेसिकली एंगल टर्न होता है। बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे एंगल टर्न हो रहा होता है। किसके साथ टर्न होता है, एक वर्टिकल या परपेंडिकुलर लाइन से। किसके साथ टर्न करना है, इसमें फिक्स फेस के साथ। जो फिक्स फेस के साथ एंगल टर्न हुआ है, एंगल बना है यहाँ पर, वो क्या कहलाएगा आपके पास, शेयर स्ट्रेन कहलाएगा। उसके लिए बेटे फार्मूला आपके पास होगा। अब देखिएगा यहां से जरा इस चीज के ऊपर गौर करें, मैं यहां ड्रा कर देता हूं। पहले बेटे ये फिक्स फेस था आपके पास,
ये हमारे पास कौन सी थी? परपेंडिकुलर लाइन थी। याद करिएगा बेटा, गौर करना बात पे जरा। ये हमारा कौन सा था नीचे वाली साइड इस बॉक्स की? फिक्स्ड फेस है। और ये वाली कौन सी थी? परपेंडिकुलर लाइन है। इसको आपने साइड से फोर्स लगाकर टर्न कर दिया, ये लाइन आपकी चली गई इस पॉइंट पर। इस तरह से न्यू बॉक्स हमारा क्या हो गया? इसमें टिल्ट प्रोड्यूस हो गई। अब ये तो थी परपेंडिकुलर लाइन आपके पास। जितना यहां से चेंज आया था, इस चेंज को बच्चों हमने क्या कहा हुआ है? डेल्टा। क्या कहा था मैंने? ये कहा था। इस तरह से जो वर्टिकल लाइन एंगल टर्न करेगी फिक्स फेस के साथ, वो हमें क्या देगी? स्ट्रेन देती है। अब बेटे इस एंगल को निकालना है तो आप निकाल सकते हैं। मैट्रिक लेवल पर भी मैथ पढ़ाया जाता है आप लोगों को। एंगल के सामने वाला फेस कौन सा होता है? इसकी बेस होती है, और सॉरी परपेंडिकुलर होता है। एंगल के सामने वाली साइड कौन सी होती है? परपेंडिकुलर। और ये वाली साइड कौन सी हो जाएगी? इसकी बेस। अगर रेशियो लोगे परपेंडिकुलर किसके साथ? बेस के साथ, तो कौन सा फंक्शन आ जाएगा? tan थीटा। लिहाजा मैंने ऐसे लिखा है, शेयर स्ट्रेन को एक अल्फाबेट किससे शो कर देते हैं? गैमा लेटर है, ग्रीक लेटर, सॉरी अल्फाबेट नहीं, ग्रीक लेटर है गैमा। एक गैमा जो ग्रीक लेटर से आप इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। और ये किसकी को लेना है आपने? tan थीटा को। क्यों लेना है? क्योंकि जो वेरिएशन आ रही है वो दो चीजें दे रही हैं। ये इसके साथ आपको बेस मिल रहा था, ये क्या मिल रहा था आपको? परपेंडिकुलर। लिख देता हूं मैं आपको याद रखने के लिए। ऊपर क्या होगा? परपेंडिकुलर। ये साइड किसको शो कर रही है? बेस को। अगर बेस और परपेंडिकुलर हो तो फंक्शन कौन सा अप्लाई करेंगे? tan थीटा का। tan थीटा किसके बराबर आ जाएगा? परपेंडिकुलर ओवर क्या आ जाएगी? बेस की फॉर्म के अंदर। तो अगर बेटे आपके पास एंगल की वैल्यू बहुत स्मॉलर हो जाए, जैसा कि आपने फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 7 में पढ़ा था, sin थीटा इज वेरी स्मॉल, देन sin ऑफ थीटा अप्रोक्सीमेट किसकी को लिखा था हमने? थीटा के चैप्टर नंबर 7 पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में हम। बिल्कुल उसी तरह से अगर ये एंगल टर्न केस की मिकदार बहुत थोड़ी हो, उस केस में क्या होगा? tan थीटा किसकी को आ जाएगा? थीटा के। तो गामा की वैल्यू क्या निकल आएगी? थीटा। ये इसका डिल्यूशन मेथड होगा। ये हमारे पास क्या होगी? शेयर स्ट्रेन होगी। इसके अंदर बेटे मेनली तीन बातें याद रखनी है कि स्ट्रेन क्या होती है, जो हमारी डिफॉर्मेशन की मेजरमेंट होती है, कितनी मेजरमेंट प्रोड्यूस हो रही है, दैट इज कॉल्ड द स्ट्रेन। स्ट्रेन को बिगाड़ के मीनिंग में उर्दू में लिख सकते हैं हम। मीनिंग की बिगाड़ होता है, तब्दीली, चेंज, वेरिएशन, तो ये हमारे पास स्ट्रेन कहलाता है। उसके बाद मेनली इसकी कितनी काइंड्स होती हैं? 3। एक टेंसाइल स्ट्रेन होगी, एक वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होगी, और एक कौन सी होगी? शेयर स्ट्रेन होगी। टेंसाइल मीन चेंज इन लेंथ, और वॉल्यूमेट्रिक मीन चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम, और इसके अंदर क्या होगा? चेंज इन शेप लेना है आपने। और बेटे उम्मीद करता हूं इस पॉइंट को खास तौर पर दोबारा देख लीजिएगा। ये वर्टिकल लाइन जो फिक्स फेस के साथ एंगल टर्न करती है, दैट इज कॉल्ड द स्ट्रेन। इस एंगल को निकालने के लिए हम इतने हिस्से को अलग से ड्रा कर देते हैं। यहां पे मैंने ड्रा करके आपको बता दिया कि अगर ये वर्टिकल लाइन फिक्स एक्सिस से एंगल टर्न करेगी, वो चीज जो मिलेगी हमें क्या होगा? दैट इज कॉल्ड द शेयर स्ट्रेन होगी आपके पास। या यूं भी लिख सकते हैं पेपर में कि व्हेन स्ट्रेस इज अप्लाइड देन चेंज द शेप ऑफ द ओरिजिनल बॉडी, दैट इज नोन एज शेयर स्ट्रेन। ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन बेहतर ये है, पेट ये है पेपर के लिए। और एक और ऑब्जेक्टिव मैंने बताई थी इस केस में कि अगर आपसे पूछा जाए कि टेंसाइल स्ट्रेस के केस के टेंसाइल स्ट्रेन के केस के अंदर क्या वॉल्यूम बढ़ता है, तो आपका आंसर क्या होगा? नो, नहीं बढ़ता। उसकी कॉल मैंने लिखवाई है कि फिजिक्स के अंदर ये ऑब्जेक्टिव हर जगह वैलिड होती है। दो पैरामीटर मल्टीपल हो, उनमें रिलेशन कौन सा होगा? इनवर्स। मास एक्सेलरेशन इनवर्स है, मास वेलोसिटी इनवर्स है, फोर्स और मोमेंट आदि क्या होते हैं? इनवर्स। उसी तरह से वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर किसके बराबर होगा? पाई आर स्क्वायर के। पाई आर स्क्वायर हमारे पास होगा किसकी इक्वल होगा? पाई आर स्क्वायर इनटू एल। किसके बराबर होगा? ये वॉल्यूम पे। अब बच्चों जब इसका लेंथ बढ़ रही है, आर स्क्वायर क्या हो रहा है? कम हो रहा होगा। तो इनका वॉल्यूम क्या रहता है? सेम रहता है। इस तरह की ऑब्जेक्टिव भी एनुअल पेपर में आ जाती है। तो यहां तक बेटे ये लेक्चर कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह हम हाजिर होंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा। अल्लाह हाफिज़।